हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो चैंपियंस, कैसे हैं? तो आज इस वीडियो में हम लोग प्री नीट के ओरिएंटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन किया जाए बहुत ही हाईली वेटेज होगा। जो रिसेंटली कुछ ईयर में क्वेश्चन जेई, नीट, सीयूटी, इधर उधर के क्वेश्चन आते रहते हैं, उसी से रिगार्डिंग मैं आज क्वेश्चन लिया हूँ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में आप ब्रेस्टर लॉ पढ़े होंगे, ठीक है? ब्रेस्टर एंगल भी है, तो ऐसे ही फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे। बेसिकली पोलराइजेशन का पार्ट है, ओनली पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का पार्ट है इसमें। एक आपसे पूछता है वेस्टर एंगल क्या होगा, अगर कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया तो एंगल क्या होगा, ताकि हम ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बेसिकली आपको बताना चाहूंगा वेस्टर लॉ क्या है। ऐसा इंसिडेंट एंगल, समझना ध्यान से, ऐसा इंसिडेंट एंगल जिस पे रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो उस सिचुएशन में जो इंसिडेंट एंगल होता है वही क्या होता है, आपका ब्रेस्टर एंगल। ठीक है? तो आई अपना क्या बोल सकते हो इसे, ब्रेस्टर एंगल। ब्रेस्टर एंगल, तो ब्रेस्टर एंगल के केस में मैं क्या बोल सकता हूँ, जो रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड जो रेज है परपेंडिकुलर किसके बजाय, रिफ्रैक्टेड, तो इस केस में जो इंसिडेंट एंगल होगा उसी को हम लोग दूसरे एंगल बोलते हैं। ठीक है? तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला ये आपके, आप ऑलरेडी किए हो, आपके नोट्स में हो, तो इसको हालांकि रिवीजन बहुत शॉर्ट समय है, तो इस केस में डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लिखेंगे। 10 I इक्वल टू म्यू था। ठीक है? 10 I इक्वल टू म्यू था। तो ऐसा क्वेश्चन दे दिया, म्यू का वैल्यू दे दिया, आई का वैल्यू क्या होगा, इधर उधर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है? म्यू का वैल्यू दे दिया, जैसे क्वेश्चन में दे दिया म्यू का वैल्यू है 3। म्यू का वैल्यू क्या है, √3। तो आपसे पूछेगा आर का वैल्यू क्या होगा, आर का वैल्यू क्या होगा, आई का वैल्यू क्या होगा। ठीक है? तो यहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए बेटा, कि आई प्लस आर इक्वल टू 19। ठीक है? तो यहाँ से अगर आई का वैल्यू निकालें, 10 I, 10 I इक्वल टू √3 लिखेंगे तो आई का वैल्यू आ गया 16। लेकिन आपसे क्वेश्चन में आर में पूछा हूँ, तो इसका मतलब 90 में से 60 माइनस कर देना, 30 है। तो बी केयरफुल, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है? क्वेश्चन कैसे भी बनाया जा सकता है, बट आपका कंसेप्ट एकदम सॉलिड होना चाहिए, या स्टेट ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या आपके डिवीजन में काम आना चाहिए। ठीक है? अच्छा, आप यहाँ से थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। एक ऐसा लाइट है, अनप्लोराइज लाइट है। तो अगर अनप्लोराइज लाइट है तो इसका जो ऑसिलेशन हो रहा होगा वो हर डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना? हर डायरेक्शन में जो इसके पार्टिकल होंगे, या जो इसके मॉलिक्यूल होंगे, प्रोटॉन होंगे, हर डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, इसके वाइब्रेट कर रहे हैं। इसी को क्या बोलते हैं, अनपोलराइज लाइट। बट जैसे ही लाइट रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्रैक्ट होगा, वो क्या हो जाएगा, प्लोराइड। तो बी केयरफुल, जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाता है, प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाता है। और जो रिफ्लेक्टेड होता है वो फुली पोलराइज होता है, फुली पोलराइज होता है, फुली पोलराइज। तो ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ब्रेस्टर ऑफ पोलराइजेशन जब होगा तो रिफ्लेक्टेड रे क्या फुली पोलराइज होता है कि पार्शियली पोलराइज हो सकता है, कि उसका जो पोलराइजेशन है प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के पैरेलल कैसा है, तामझाम ऐसे क्वेश्चन बनाए सर। ठीक है? फुली पोलराइज है। अच्छा, जो फुल डॉट का मतलब समझ रहे हैं, डॉट का मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के भैया, प्लेन के परपेंडिकुलर को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉट में बोलते हैं। ठीक है? और ऐसा लाइन अगर ड्रा कर रहा हूं तो प्लेन के पैरेलल है। तो बी केयरफुल कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्टर है फुली पोलराइज होता है, और क्या होता है वो, प्लेन के परपेंडिकुलर, ये भी लिख सकते हो, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। बी केयरफुल, बहुत बहुत ही बार आप देख लेना 2024 अराउंड ऐसे ही क्वेश्चन पूछा, उसमें केवल यही पूछा है कि कौन सा फुली पोलराइज, कौन सा प्लेन के परपेंडिकुलर, तामझाम ऐसे क्वेश्चन है। बट बी केयरफुल, यहाँ पे जो रिफ्रैक्टर है वो पार्शियली पोलराइज होता है। कैसा होता है बेटा, पार्शियली पोलराइज होता है। पार्शियली पोलराइज का मतलब कुछ पोलराइज होगा, कोई नॉन पोलराइज। तो फुली पोलराइज नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ऐसे भी ऑसिलेशन हो रहा होगा और प्लेन के परपेंडिकुलर भी होगा। क्लियर है? यहाँ से मल्टीपल क्वेश्चन क्या क्या बनाए जा सकते हैं। एक तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड में यहाँ से तामझाम क्वेश्चन बना सकते हैं। आर का वैल्यू, आई का वैल्यू पूछा जा सकता है। दूसरा वेस्टर एंगल आपसे पूछ सकते हैं क्या होगा। तीसरा आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं,
कौन सा रेज पोलराइज, फुली पोलराइज है, पार्शियली पोलराइज है, कौन सा परपेंडिकुलर ऑसिलेशन हो रहा है, प्लेन के पैरेलल हो रहा है, और ऑफ दीज क्वेश्चन यहाँ से बनाए जा सकते हैं। तो कम समय में दर्जन काफी कंटेंट यहाँ से आप एब्जॉर्ब कर सकते हो, ग्रेस्प कर सकते हो, बिकॉज मैं इस ड्यूरेशन में बहुत ही हाईली वेटेज टॉपिक को मैं ले रहा हूँ। आप जरूर से जरूर इसको ध्यान देना, क्योंकि अभी रिसेंट में बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत बार ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऐसे ही आपको सिमिलरली लॉट ऑफ द ऐसे कंटेंट आपको लेके आता रहूंगा, सो दैट कि आप 21 जून को अच्छा परफॉर्म कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय